So we are going to start with next set of questions. There are 15 questions. Out of these 15 questions, few are repeated questions. Just to check if you remember. तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेट में सॉल्व किया था विद अ करेक्शन. डू यू रिमेम्बर? करेक्शन क्या था? करेक्शन था, हाँ, तो ये जो सी है, इस सी को हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे. यू आर नॉट सपोज टू शो सी हियर. तो सी या आप यहाँ पे लिख लो या फिर आप इसको यहाँ कर लो. तो सी जो फोर्स लगाएगा डी पे और जो बी लगाएगा डी पे वो कैंसिल होगा, तो बचेगा सिर्फ एक ही फोर्स. और इसमें आंसर आता है, याद है क्या? ऑप्शन ऑप्शन डी. ओके, अगला क्वेश्चन. A particle of mass m is projected with velocity v equal to v by 2, where v is escape velocity. Then at maximum height the potential energy of the particle is. तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी ऑफ v by 2. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट? सिंपल क्वेश्चन. पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट. तो बेसिकली करना क्या है? फॉर एग्जांपल लेट अस से ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो ये मैक्सिमम हाइट तक गया. तो पहले तो पता होना चाहिए इनिशियल आर इनिशियल इज r. अगर ये हाइट h है h, तो ये r फाइनल बन जाएगा r प्लस h. करेक्ट, राइट. इसको a पॉइंट बोल देता हूँ, इसको b पॉइंट बोल देता हूँ. आपको क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? जीरो. मतलब व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जीरो. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. टोटल एनर्जी एट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. Potential energy at A is minus g, mass of Earth, mass of object upon initial distance. What is initial distance? R. Kinetic energy is half mv square. Potential energy at B is minus g, capital M, small m by R final. What is R final? हाँ, पर कर क्यों रहे हो? फाइंड ही वो करना है ना. आपको जब फाइंड ही बोला है पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख क्यों रहे हो? यू आर सपोज टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट बी. एंड व्हाट इज काइनेटिक एट बी? जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हो जाता है जीरो. तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर हाफ एम. व्हाट इज वी? वी कितना है? एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि वी ई बाय 2 था. क्या था? v बाय 2 था, तो v स्क्वायर बाय हो गया 4. बराबर, गुड. देन therefore potential energy at B equal to minus g capital M small m by r plus half m ve square. ve square वो 1/4 तो लिख दिया. what is v square? what is v? अंडर रूट ऑफ 2gm by r. ये होता है ve, इसका स्क्वायर मतलब रूट गया. ऐसे ही होगा ना? हाँ, वैसे ही होना चाहिए. तो वैसा ही है. तो फिर यू शुड नो 2 and 2 कैंसल आउट. तो 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 4. ये 1 है, ये 1/4 है. हाँ, आर तो है, ठीक है, लेकिन 1 है और ये 1/4 है. एक में से 1/4 गया तो 3/4. 1/4 में से एक गया तो -3/4. तो -3/4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. देखो ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r. बॉडी है जिसका मास m है और उसका रेडियस स्मॉल r है. फॉल्स ऑन अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. तो बहुत ज्यादा हाइट से इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ. इफ कैपिटल M इज द मास एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, while स्मॉल r इज r by 100. मतलब जो बॉडी है उसका रेडियस ये अर्थ के रेडियस डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब 6400 by 100, दैट इज
64 kilometer. Okay, then the action due to gravity of the body when it hits the earth is, तो जब वो बॉडी अर्थ को हिट करेगा तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ऑफ कोर्स एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ही होने वाला है यहाँ पे। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझा तो एक बार और देख लो। क्वेश्चन में ऐसा है, दिस इज अर्थ, लेट अस से radius of earth is capital R, so radius of earth is capital R, then you have a object with mass small m and radius small r, with mass of small m and radius small r, ऐसा आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रेट हाइट से फॉल होके अर्थ पे आके टक्कर मार दिया, हिट कर दिया अर्थ को। जब हिट किया तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक तो कैपिटल आर हो गया, ये हो गया स्मॉल आर, इसको बोलता हूं एक्स, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन इट हिट्स द अर्थ, तो हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हेन इट हिट्स द अर्थ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाना, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, पोटेंशियल में तो हाइट आता है और काइनेटिक में स्पीड आता है, आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अगर आपको एक्सीजन चाहिए तो आप बोलोगे स्पीड तो मिल जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम क्या देगा, एक्सीजन, लेकिन तुमको टाइम ऑफ फॉल भी कहाँ बताया, बताया पता है कितना टाइम लगा, नहीं, तो ऐसा करना ही नहीं। फिर कैसा करना, इफ यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर हमने ये ए का इक्वेशन कहाँ से लाया था, याद है, याद है, नहीं याद, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या बोलते हो, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट व्हाट इज फोर्स, मास इनटू व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम, एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा एम और एम हो गया कैंसल, हो गया। तो व्हाट इज ए, जी एम बाय एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, आर प्लस आर, तो जी एम बाय आर प्लस स्मॉल आर, व्हाट इज स्मॉल आर, आर बाय 100 का स्क्वायर, बराबर, यहाँ तक क्लियर। देन A equal to GM upon R plus R by 100 is 101 by 100 into R, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, और इसमें से जो ये जी एम बाई आर स्क्वायर तुमने लिखा है ये होता है स्मॉल जी, तो ए क्या आ गया, स्मॉल जी अपॉन 101 का स्क्वायर, राइट, है ना, ऐसा है ना, 101 और यहाँ पे कितना है 100, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर में, वेरी गुड, बराबर। अभी 100/101, 100/101 इज अ नंबर विच इज स्लाइटली लेस देन 1, उसका स्क्वायर भी स्लाइटली लेस देन 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो अगर 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, ऑप्शन बी, बी आएगा ना, बी आएगा, दिस इज 0.98 जी, हो गया ऑप्शन नंबर बी, डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इफ यू रिमेम्बर, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स इफ द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, मतलब डिस्टेंस मैंने 4 गुना बढ़ा दिया, तो फिर न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, तो यू शुड नो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2, तो T2/T1 इक्वल टू R2/R1 रेज टू 3/2, तो T2/T1 कितना है 5 है, 5 आर दिया है, तुमने रेडियस, इसको डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया तो 4 आर कर दिया, पहले कितना था आर, अभी कितना हो गया 4 आर रेज टू 3/2, आर आर हो गया कैंसल, 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8, तो T2/5 इक्वल टू 8, तो T2 इक्वल टू 8 इंटू 5 दैट इज 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किया है,
The distance of Neptune and Saturn from Sun are nearly 10 raised to 13 and 10 raised to 12 meter respectively. Their periodic times will be in the ratio. Periodic time मतलब फिर वही r raised to 3/2. तो Neptune और Saturn, तो distance of Neptune upon distance of Saturn raised to 3/2. Distance of Neptune is 10 raised to 13 और Saturn is 10 raised to 12 raised to 3/2. तो ये आ जाएगा 10 raised to 3/2, मतलब 10 का क्यूब 1000, 1000 का रूट 10 रूट 10. So since we have done this already, we will not waste our time in this question again. A satellite revolving around a planet has a time period capital T and orbital radius r. एक सैटेलाइट है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है विद टाइम पीरियड कैपिटल T एंड ऑर्बिटल रेडियस कैपिटल R. द मास ऑफ दिस प्लैनेट इज, अगेन अ जोक. क्यों जोक? आपको याद है क्या टी स्क्वायर क्या होता है? याद है 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब. स्मॉल आर क्यूब, लेकिन उन्होंने स्मॉल आर को क्या बोला है? कैपिटल. और क्या पूछा है आपसे? तो क्या डिफिकल्ट था, वहां से यहाँ शिफ्ट कर लो. 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर. कहाँ दिख रहा है सर? जी टी स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी. और कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है ना, मतलब व्हाई सच क्वेश्चंस आर देयर इन द सेट एट द फर्स्ट प्लेस. होना नहीं चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन है. क्यों है? क्या होता है जब तुम टी स्क्वायर लिखते हो ना, तो याद नहीं रहता जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर है कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम है. याद रखना ही नहीं है. जहां भी टी हो, टी, वहां पे न्यूमरेटर में 2 पाई आता है. क्या आता है? 2 पाई. तो जब तुम टी स्क्वायर करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब बस ऐसा याद रखते हैं. फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है. फ्रीक्वेंसी में डिनोमिनेटर में 2 पाई होता है. तो दीज आर सम ट्रिक्स टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज. तो ऊपर 4 पाई स्क्वायर आ गया तो नीचे क्या आएगा? जीएम. ऐसा याद रखना. अभी ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन अगेन, हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन से सॉल्व किए इस टाइप के. मैं बताता हूँ कौन से. एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे है, उसको आप एक हाइट पे लेके जा रहे हो. हाइट पे लेके जा रहे हो तो वर्क डन होगा. वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बना के दिया था. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgr अपॉन एन, mgr इंटू एन अपॉन n+1. याद है क्या? याद है. और उसी के आगे एक क्वेश्चन था जिसमें बोला था हाइट इज 2r. तो वो आंसर हो गया था 2/3 mgr. शायद पिछले सेट का 33 नंबर का क्वेश्चन है. आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट 33 ऐसा कुछ तो क्वेश्चन नंबर था वो. राइट, वट एवर इट इज. अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो ट्रिक कैसे बनती है. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है, उसको मैं एक हाइट पे लेके जा रहा हूँ, और हाइट है n टाइम्स ऑफ रेडियस, n टाइम्स ऑफ रेडियस nr. तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? mgr n अपॉन n+1. द अर्थ रेडियस इज r. acceleration due to gravity at its surface is g. if a body of mass m is sent to height r/4 from the earth surface, the potential energy increases by. हाइट कितना दिया है आपको? r/4. इसको कंपेयर कर लो nr से. कंपेयर कर लिया तो n क्या मिल गया? 1/4. और मैंने अभी बताया तुमको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgr n अपॉन n+1. अगर ये तुमको ट्रिक पता है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा. नहीं पता है तो फिर पूरा सॉल्व करो. पूरा सॉल्व करने में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा. टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दैट हाइट. तो ये इन दिस केस व्हाट इज n? 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1. 1/4 अपॉन 5/4. बाय 4/4 कैंसल. तो mgr/5. ऑप्शन नंबर सी. बताओ. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके रखा था. ठीक है, फिर भी रिपीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ प्लैनेट हैज मास 1/10 ऑफ अर्थ. अ प्लैनेट हैज मास 1/10 ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1/10. while radius is 1/3 of earth, मतलब radius of planet upon radius of earth is 1/3.
इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ टू अ हाइट ऑफ 90 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन ऑन अर्थ इज 90 मीटर, देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन दैट प्लैनेट टू हाउ मच ऑफ हाइट? आंसर था 100 मीटर। करेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था? इफ यू डोंट रिमेंबर, आई जस्ट टेल यू द स्टेप्स वेरी क्विकली। याद रखो, v square equal to u square plus 2as. At maximum height v is 0, u square minus 2gh, माइनस क्यू क्योंकि रिटार्डेशन है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेशन कम हो जाएगा, तो यहां से तुमको मिल जाएगा 2gh। 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, मतलब h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको पता है g इक्वल टू होता है gm बाय आर स्क्वायर, तो g इज प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 you have h proportional to 1 by g, but g is proportional to m by r square, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम फाइंड कर लोगे, हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन सॉल्विंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी सॉल्व किया हुआ है। ये जो सेट टू होता है ना, सेट टू का पर्पस ये होता है कि पहले तो तुमको याद है कि नहीं हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, नंबर 2 जो नहीं किए वो सॉल्व हो जाएंगे। जियो स्टेशन सैटेलाइट का आपको हाइट पूछा है, जीएम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस आर। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इंटू आर क्यूब, क्या याद है? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, स्मॉल आर इज आर प्लस एच का क्यूब, तो जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का क्यूब। क्यूब नहीं चाहिए तो क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो h इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस आर। और तुमको याद होगा मैं तुमको इसकी वैल्यू भी बताई थी, याद होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। 4.2 इंटू 10⁻⁷, 4.2 इंटू 10⁻⁷, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 फॉर अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। मैंने स्पेसिफाई भी किया था कि किसी भी सैटेलाइट के लिए यूज नहीं करना, किसके लिए करोगे? ओनली फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। आ गया हाइट, ऑप्शन नंबर सी, बराबर, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे बाकी है वो सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी एंड डी are four masses, each of mass m. A, B, C, and D, they are four masses, each of mass m, lying on the vertices of a square of side A. So they are lying on the vertices of a square with side A. They always move along a common circle. मतलब ये जब मूव होंगे चारों एक साथ मूव होंगे एंड दे विल ऑलवेज मूव अलोंग द कॉमन सर्कल, मतलब दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, विथ वेलोसिटी v। वेलोसिटी कितना है? v है। फाइंड v सो दैट दे ऑलवेज रिमेन ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते भी दे शुड रिमेन एट द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? रैपिड फायर सीरीज लेक्चर नंबर 4, 3 या 4 मुझे याद नहीं, 4 नंबर का लेक्चर है। जेडबलई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन विथ डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस वहां पे, यहाँ पे तुमको 2√2+1 ऐसा दिया हुआ है, वहां पे न्यूमरिक है, न्यूमरिक। ये जेडबलई मेंस का पीवाईक्यू है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम जेडबलई मेन। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना, और इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है ये। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। यू हैव अ सर्कल, इसमें यू हैव अ स्क्वायर, इसमें यू हैव अ स्क्वायर बेसिकली,
ऐसा कुछ रहेगा, समथिंग लाइक दिस। चलो मान लेते हैं स्क्वायर है ये। ओके, उसके बाद इस इनके चारों वर्टेक्स पे एक एक मास है और सेम मास है। ये ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में शायद इसको ए बोला होगा, इसको बी बोला है, वट एवर इट इज, आई डोंट केयर, कोई भी एक मास ले लेंगे हम लोग। अब हो क्या रहा है कि ये चारों पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, कहाँ मूव हो रहे हैं, ऑन द सर्कल। और जब ये सर्कल पे मूव हो रहे हैं तो ये चारों के चारों स्क्वायर के वर्टेक्स पे ही रह रहे हैं, मतलब चारों के चारों का स्पीड कांस्टेंट है। क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल मूव हुआ तो दूसरा भी उतना ही मूव होगा, तीसरा भी उतना मूव होगा, चौथा भी उतना ही मूव होगा, मतलब दे विल ऑल रिमेन एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ऑलवेज। और आपको क्वेश्चन में हिंट भी दे के रखा है, कुछ लिख के रखा है, इवन दो इट इज मिस प्रिंटेड, गलत प्रिंटिंग है, लेकिन कुछ बता के तो रखा ही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लो। एंड एडिशनली तुमको यहाँ पे ना ऐसा बता दिया, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और यहाँ पे एक फोर्स दिया है, वो क्या है, F3 है। मतलब वो तुमको बता क्या रहा है, तुमको बता रहे हैं कि बी ऑब्जेक्ट जो है उस पर तीन मासेस फोर्स लगा रहे हैं, ए, सी और डी। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज F1, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज F2, एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी इज F3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा, सिंपल ही है, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। याद रखो ये, अभी फिट कर लो सिस्टम के अंदर। पार्टिकल क्या कर रहा है, मतलब कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल। हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टार्ट यहां से करना कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब तुम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो तो तुम किसी एक पर्टिकुलर मास की बात करते हो कि एक पर्टिकुलर मास पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, या तो चार मासेस है, तो कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक ले लो। तो लेट अस टेक फोर्स किस पे, बी पे। तो हम लोग अभी बी पे क्यों, वो तुम डायग्राम में वैसा बोल के रखा है, कैसा दिखा रहा है, फोर्सेस किस पे लग रहा है, बी पे। तो एक काम करना, और मैंने आपको बताया था, इन सच केसेस एक मास पे अगर तीन फोर्स लग रहे हैं तो पहले वो दो फोर्सेस सॉल्व करो विच आर परपेंडिकुलर, राइट। तो इफ यू सी, ये F1 और ये F2 दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऊपर से एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो F1 है और ये जो F2 है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि मासेस क्या है, सेम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G, M1 M2, तो M स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था, ए, क्योंकि उन्होंने बोला है जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है, ए, तो GM² बाय A²। यहाँ तक क्लियर। और दो फोर्सेस जब परपेंडिकुलर हो, उन दोनों का रिजल्टेंट इट इज अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2²। तो अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2²। F1 इज F, F2 इज ऑल्सो F, तो रूट 2 F², F² का रूट आ गया F, तो F डैश कितना है, √2F। लेकिन ये F डैश का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायगोनल, किसने बताया, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये F डैश का डायरेक्शन हो गया। अगर आप देख रहे हो तो F डैश और F3 दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो F डैश और F3 इसका डायरेक्शन है सेम। F3, F3 इज नथिंग बट फोर्स ऑन B ड्यू टू D। अब ये F3 कैसे निकालोगे, GM1 M2 मतलब GM² डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये A तो ये डिस्टेंस कितना, तो √2A का स्क्वायर मतलब 2A²। उसमें से ये कौन था, ये कौन था, F था। तो व्हाट इज F3, F/2। क्लियर। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन B, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन B, व्हाट इज द फाइनल फोर्स, F डैश प्लस F3। F डैश कितना है, F डैश √2F। व्हाट इज F3, F/2, तो F कॉमन आ गया, तो √2 प्लस 1/2। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसा ही लिखो। बट व्हाट इज F, व्हाट इज F,
जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 + 1/2, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² बाय रेडियस। mv² बाय रेडियस। व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन? यहां से यहां तक ये है रेडियस, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया ना। हाँ, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था? √2a, तो उसका आधा कितना हो गया? √2a/2, मतलब a/√2। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कितना हो गया? a/√2 तो ये कितना आगा? √2 mv² बाय a। करेक्ट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वेशन 2 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वेशन 3 इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? √2 mv² बाय a। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? लिखा है gm² बाय a² √2 + 1/2। यहां तक हो गया क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? एम ए कैंसल, √2 वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो v² इक्वल टू gm/a। ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या होगा? तो √2/√2 1/2√2। तो व्हाट इज v? √of gm/a। ठीक, ये क्या हो गया? 2√2 + 1 अपॉन 2√2, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा ना इसका भी। हाँ, तो इस सबको कॉमन एक सिंगल स्क्वायर रूट में डाल देता हूं, तो ऐसा आंसर आएगा 2√2 + 1/√2, 2√2a और साथ में gm आ गया ये। तो ऑप्शन नंबर क्या आया? ए। लेकिन अभी ये सेम क्वेश्चन जेई मेंस में सेम क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर था। अब नंबर कैसे निकालते हो भी समझ लो। 1 + 1/2 इज 0.5, कितना होता है? 0.5। 1/√2 इज 0.7, तो 0.5 × 0.7 इज 0.35, तो ये कितना हो गया? 0.35 + 1 1.35। इसका क्या लोगे? रूट। क्या लेंगे इसका? रूट। व्हाट इज 1.1 का स्क्वायर? 1.21, तो 1.21 का रूट कितना है? 1.1। व्हाट इज 1.44 का स्क्वायर रूट? 1.2 बराबर 1.21। 1.21 उसका रूट 1.1, 1.44 का रूट, हमारा नंबर 1.35 आया। तो स्क्वायर रूट 1.1 से 1.2 के बीच में, और ऑप्शन में था 1.16। 1.16 इंटू √of gm/a। तो ये सेम क्वेश्चन था JEE में विथ ऑप्शन ऑफ 1.16 √of gm/a। हो गया, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। At what height over the Earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%? कितनी हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% से डिक्रीज होगा? 1% से डिक्रीज होगा मतलब 99% रहेगा, और 99% रहेगा मतलब हाइट बहुत छोटा होगा, क्योंकि सिर्फ 1% डिक्रीज हुआ है। और हाइट बहुत छोटा अगर है तो 1 - 2h/r, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, तो राइट हैंड साइड भी हो जाएंगे सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 you will have 1 - 2h/r equal to 99/100, which means you have 2h/r equal to 1 - 99/100, मतलब ये हो जाएगा 1/100। तो h आ जाएगा r/200। r वहां गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो r/200। r/200 मतलब 6400/200, मतलब कितना? 32 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है ना? यस, ऑप्शन नंबर डी। गुड।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The height at which acceleration due to gravity becomes g by 9 in terms of radius of earth, the radius of earth in terms of radius of earth r। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पूछा है कितनी हाइट पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g बाय 9। तो जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1/9। अब क्योंकि एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g बाय 9 हो गई, मतलब बहुत ही कम हो गई। बहुत कम होगी तो हाइट बहुत ज्यादा होगा। अगर हाइट बहुत ज्यादा होगा तो जी एच बाई जी का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 1/9 हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। रूट ले लोगे तो 1/3 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। तो बेसिकली 2r आएगा आंसर। तो एच इक्वल टू आ जाएगा 2r, एच इक्वल टू आ जाएगा 2r, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसके लिए एक काम करूंगा, ये वैल्यू चेंज कर दूंगा। क्योंकि तुमको याद होगा विथ व्हाट एंगुलर वेलोसिटी द अर्थ शुड स्पिन। अर्थ कितने एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन होना चाहिए इन ऑर्डर दैट अ बॉडी लाइंग एट 45 डिग्री लैटिट्यूड में बिकम वेटलेस। तो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे बॉडी को वेटलेस होने के लिए अर्थ का रोटेशनल स्पीड क्या चाहिए। तो उसमें आंसर हमने जो सॉल्व किया था वो शायद था ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी, दैट आई डोंट रिमेम्बर नाउ, जो भी होगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज करके 0 डिग्री बोल दिया। 0 डिग्री बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए बॉडी को वेटलेस फील करना है। वेट होता है मास इंटू जी। मास तो जीरो होता नहीं है तो जीरो कौन होता है, जी। और आपको पता होना चाहिए हाउ डज जी वेरी विद लैटिट्यूड, जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर, करेक्ट, गुड। ये यहाँ तक। तो वेटलेस होने के लिए जी की वैल्यू कितनी चाहिए, 0, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में सॉल्व करते, मतलब यहाँ पे क्या होता, 45। 45 होता मतलब क्या होता, 1/2, 1/2। तो उस केस में यहाँ पे क्या आता, 2, मतलब क्या आता, आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जी, मतलब आंसर आता अंडर रूट ऑफ 2g/r। लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, मैंने बोला है एंगल ले लो 0। तो कॉस स्क्वायर 0 कितना होता है, 1। तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, जी। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, g/r। तो ओमेगा क्या आएगा, g/r, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं ऑप्शन भी चेंज करने वाला हूँ। ये तो सही सही हो गया। लेकिन मान लो कि नंबर फॉर्मूला में नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर है, नंबर ऑप्शन जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर है। इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर होता तो जी की वैल्यू 10 होती और ये होता 6400 किलोमीटर। 6400, 10^2 किलोमीटर को मीटर में 10^3 और मतलब 10^5, 10^5। तो कितना हो गया, 64 × 10^4। तो क्या आ जाएगा ओमेगा, अंडर रूट ऑफ 64 × 10^4, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ +2 ऊपर जाके -2। 1/8 कितना होता है, 0.125 इंटू 10^-2, मतलब 1.25 इंटू 10^-3 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि ऐसा ऐसा सेम क्वेश्चन एट 0 डिग्री आया है विथ न्यूमेरिक वैल्यू। तो what will be the answer in terms of number, 1.25 इंटू 10^-3 रेडियन पर सेकेंड। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, जोक है जोक। इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस r। मतलब हाइट कितना बना दिया, r। मतलब किससे कंपेयर करोगे,
एन आर से, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। अभी मैंने बताया था, क्या था फॉर्मूला? एम जी आर एन अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? तो 1/1 + 1 मतलब 2, तो कितना आएगा? mgr/2, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो सच काइंड ऑफ शॉर्टकट फॉर्मूलाज। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन। ये तो हुआ ही है हमारा। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म। एंड ऑफ ग्रेविटेशन।